हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत महिलाओं के उत्तराधिकार के संबंध में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं के मालिकाना हक के रिलेशन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम की धारा 14 में संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार बना दिया गया है। इसी अधिनियम की धारा 15 और 16 में महिलाओं के उत्तराधिकारियों को सुनिश्चित भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं धारा 14, 15 और 16 के बारे में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 ये कहती है कि हिंदू महिलाओं के कब्जे में की गई कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो इस अधिनियम के पहले से ही क्यों ना हो या फिर बाद में अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूरी तरह से उस पर उसका स्वामित्व होगा। इसी के संदर्भ में एक फेमस केस है भूप सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स हिमाचल प्रदेश। इस धारा में संपत्ति के अंतर्गत जंगम और स्थावर यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, जो कि एक हिंदू महिला ने विरासत के द्वारा या वसीयत के द्वारा या फिर विभाजन के द्वारा या भरण पोषण के द्वारा दिया गया है। अपनी मैरिज से पहले या फिर बाद में दान के द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वो संबंधी हो या फिर ना हो, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी जो कि उसे स्त्री धन के रूप में प्राप्त हुई है, उस महिला की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब जानते हैं धारा 15 के बारे में, जो कि बात करती है बिना वसीयत मरने वाली महिला के बारे में। बिना वसीयत मरने वाली हिंदू महिला की प्रॉपर्टी धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार कुछ इस तरह से बांटी जाती है। सबसे पहले दावेदार आते हैं उसके बेटे, बेटियां और पति। इसके अंतर्गत वो बच्चे भी आते हैं अगर उस महिला के बेटे या फिर बेटियां इस दुनिया में नहीं हैं, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी प्रथम श्रेणी के दावेदार माने जाते हैं। और सेकंड कैटेगरी में आते हैं पति के वारिस। तीसरी कैटेगरी में आते हैं माता और पिता के वारिस। चौथी कैटेगरी में आते हैं उस महिला के पिता के वारिस। और आखिर में आते हैं उस महिला की माँ के वारिस, जो उस प्रॉपर्टी के दावेदार बनते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी विरासत के द्वारा हिंदू महिला को अपने माता पिता से प्राप्त हुई है और मरने के बाद अगर उस महिला के फर्स्ट कैटेगरी के वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी पिता के वारिसों में लीगली तौर पर बांट दी जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू महिला को अपने पति और अपने ससुराल से विरासत में प्राप्त हुई हो, तो मरने के बाद उसके बेटे और बेटियों को, जिसके अंतर्गत उसके मरे हुए बच्चों के बच्चे भी शामिल होते हैं, उनको दी जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट कैटेगरी के वारिस जिंदा ना हो, तो वो प्रॉपर्टी उस महिला के पति के वारिसों में न्याय संगत तरीके से बांट दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हिंदू महिला के उत्तराधिकार के नियमों के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें।